लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। मंगलवार सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग से पहले सभी पक्षों की ओर से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। अपने अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। महज चंद घंटे बाद 11 नवंबर की सुबह होगी और 7 बजते ही दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीट पर वोटिंग होनी है। इन 122 सीट में सामान्य सीट 101 है, जबकि एससी सीट की संख्या 19 और एसटी सीट की संख्या 2 है। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें महिला उम्मीदवार सिर्फ 136 हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165 है। दूसरे चरण में कुल मतदाता 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। हर बूथ पर औसत मतदाता की संख्या 815 है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी बड़ी रैलियों और रोड शो से लेकर घर घर जाकर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे फेज के चुनाव में एनडीए से बीजेपी के सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि जेडीयू के 44 नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरबी 15 सीट पर लड़ रही है, तो मांझी की पार्टी 6 सीट और कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट पर लड़ रही है। महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा आरजेडी के 72 उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस के 37, वीआईपी के 7 और लेफ्ट के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें महागठबंधन की उन 6 सीट को शामिल नहीं किया गया है जहां गठबंधन में ही आमने सामने की भिड़ंत है। तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं। महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है, तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले राजनीतिक दलों की ओर से जीत और सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। एक और तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा है कि 100% एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% हम लोग जीते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो कितनी सीटें आएंगी? ऑल टाइम हाई पे इस बार जाएंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार के लोगों ने चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। अब सबकी नजर 11 नवंबर को होने वाली 122 सीटों की वोटिंग पर है। तैयारी पूरी हो चुकी है और वोटिंग के पहले बयानों के जरिए नेता अपने अपने समर्थकों में जोश भरने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान कल है। इस बीच सियासी दलों के दावों का दौर जारी है। जेडीयू सीएम नीतीश कुमार की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। जेडीयू ने ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर जीत का सियासी संदेश भी दिया है, तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश सीएम है और आगे भी रहेंगे। खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
बिहार चुनाव के आखिरी चरण के बीच तमाम सियासी दलों की ओर से दावों का दौर जारी है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे सत्ताधारी जेडीयू है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर दावा किया है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। पहले पोस्ट में देखिए लिखा क्या है, सिर्फ 4 दिन का इंतजार। जबकि दूसरे पोस्ट में लिखा है आ रही है नीतीश सरकार। वहीं एक पोस्टर पटना की सड़कों पर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग पूरे पटना के कोतवाली के पास लगाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। जी हाँ, और इस पोस्टर के जरिए आप देख पाएंगे कि बिहार का नक्शा है और पूरे बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा के साथ यहाँ पे बताया गया है कि 25 से 30 फिर से जो है वो नीतीश। जहां जेडीयू का दावा है कि चुनाव में एनडीए की जीत तय है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे भी रहेंगे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी रहेंगे। बिहार चुनाव के फाइनल राउंड से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन जेडीयू फिर से नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर बड़ा सियासी संदेश दिया है। वहीं बीजेपी ने भी सीएम फेस को लेकर सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। फाइनल राउंड से पहले एनडीए जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरा है। एनडीए का जोश काफी हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बेतिया में बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बिहार की जनता आने वाले समय में जाति, धर्म, पैसे से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वोट देगी। यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति, धर्म, पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। अब बात उस बयान की जिसने बिहार की सियासत में बवाल मचा दिया है। दरअसल दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने कहा कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन अब तक आयोग ने यह आंकड़ा जारी नहीं किया है कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। तेजस्वी ने पूछा है कि क्या कल के मतदान को लेकर भी नतीजों के बाद आयोग आंकड़ा जारी करेगा। क्या कुछ कहा है, सीधे सुनवाते हैं। चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। वहीं अब तेजस्वी के इस आरोप पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो बेहतर है कि वो एफिडेविट लिख करके दे दें। वकील उनकी मदद करेंगे और अगर उनकी बातों में इतनी सच्चाई है तो क्यों नहीं कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखते हैं। भूमिका बना रहे हैं तेजस्वी जी, परिणाम क्या आएगा उनको मालूम है। 14 तारीख को तो उनके विपरीत ही परिणाम आना है।
तो पहले से भूमिका बना रहे हैं, यह छुपाया गया वह छुपाया गया, इसलिए हम हार गए। क्या है रीतलाल यादव? शंकराचार्य हैं। और सिवान में हत्या हुई जिस क्रिमिनल का, हेलीकॉप्टर लेके गए देखने के लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे थे सिवान और छपरा, सिवान और गोपालगंज में? बात चुनावी वायरल की। चुनावी वायरल में वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा रही। दरअसल मोतिहारी में महागठबंधन के नेता के घर छापेमारी के बाद वहां से जो तस्वीर सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। महागठबंधन के समर्थक नेता के घर पर हुई छापेमारी में मतदाताओं के नाम वाली लिस्ट के साथ लाखों कैश बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मतदाताओं के बीच बांटने के लिए रुपया रखा गया था। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में नेता हरि सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं बरियारपुर के उनके घर से 2,97,000 कैश बरामद हुआ है। वहीं नेता के साथ बैठे 2 शख्स के पॉकेट से भी 14,000 रुपए मिले, यानी कुल 3,11,000 बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। के साथ साथ जो कई जगहों पर हम लोगों ने पैसे वितरण की जो शिकायतें आ रही थी उस पर छापेमारी भी हुई है और छतौनी थाना जेल से अभी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रही। पैसे भी बहुत बरामद हो रहे हैं। पैसे भी बरामद हो रहे हैं और उन मतदाताओं के नाम भी बरामद हुए हैं जिनको पैसे देने की तैयारी थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी तो फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है और थाना की जो टीम है उसने छापेमारी की और वहाँ से सारी चीज़ें बरामद की गई। लखीसराय से बड़ी खबर, सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। 1 पिस्टल, 9 गोली और 60 नक्सली बिल्ला बरामद हुए हैं। 9 डेटोनेटर, 12 लेवी बुक, 4 नक्सली वर्दी जब्त की गई है। नक्सलियों के होने की सूचना पर यह छापेमारी की गई। एसएसपी और चानन पुलिस का सर्च ये अभियान। लखीसराय के बांसकुंड पहाड़ पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। 1 पिस्टल, 9 गोली और 60 नक्सली बिल्ला बरामद हुए। 9 डेटोनेटर, 12 लेवी बुक, 4 नक्सली वर्दी जब्त की गई हैं। नक्सलियों के होने की सूचना पर यह छापेमारी की गई। एसएसपी और चानन पुलिस का यह सर्च अभियान चला। लखीसराय के बांसकुंड पहाड़ पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। तस्वीर भी देखिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी पर करारा प्रहार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी के कई बार मैनिफेस्टो जारी किया गया। आरजेडी कंफ्यूज और डिफ्यूज है। राहुल गांधी और लालू परिवार को जनता ने नकार दिया। सम्राट ने कहा है कि अगर सरकार बनेगी तो चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाले में जब्त जमीन पर सरकार कॉलेज खोलेगी। इसके लिए अदालत से आग्रह किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर रहे हैं। जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते रहे। फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया। फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है। इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक भी है। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि सरकार बनेगी तो हम न्यायालय जाकर आग्रह करेंगे कि चारा घोटाला में जो जमीन आपने जब्त किया है, लैंड फॉर जॉब के मामले में जो जमीन जब्त किया है, बाढ़ घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, अलकतरा घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, क्योंकि ये न्यायालय का ही आदेश है, उन सभी जमीनों पर
सरकारी स्कूल कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार करेगी। और अगली खबर मोकामा से, जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर जेडीयू से अनंत सिंह चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ आरजेडी से वीणा देवी चुनौती दे रही हैं। हालांकि अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से बाहुबली अनंत सिंह सलाखों के पीछे हैं। वहीं 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर मोकामा विधानसभा के लोगों को पटना आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं अनंत सिंह के पटना आवास पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर अरवल से, जहां कल दूसरे चरण में वोटिंग है। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। चुनाव किट के साथ मतदान कर्मी और सुरक्षा बल के जवान रवाना हो गए। अरवल जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया की काउंटडाउन शुरू हो गई है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि 5,25,000 मतदाता कल चुनाव में भाग लेंगे, जिसके लिए 621 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शीघ्र ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां 5,24,000 मतदाता के लिए 28 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला सुनिश्चित किया जाएगा। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।